बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जानब से लेक्चरर की जॉब्स अनाउंस की गई हैं। पूरे पाकिस्तान से मेल्स एंड फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो सबसे मेन बेनिफिट ये है कि जॉब आपके अपने शहर में होगी। सेकंडली, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ मंथली एक अच्छा सैलरी पैकेज फ्राहम किया जाएगा। इन लेक्चरर जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आप लोगों ने कैसे अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम अवैस चौधरी फ्रॉम एजुकेशन अपडेट्स यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इन्हीं जॉब्स के हवाले से मजीद आने वाली लेटेस्ट अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। तो चलिए व्यूअर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की जानब। जी तो व्यूअर्स, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट आपको नजर आ रही होगी। फैकल्टी रिक्वायर्ड है। वो कह रहे हैं कि ये एक लार्जेस्ट एजुकेशनल नेटवर्क है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है। पूरे पाकिस्तान के 127 शहरों के अंदर जो है इनके कैंपसेस मौजूद हैं। अगर यहाँ पे जॉब्स की बात करें तो कौन सी क्लासेस के लिए जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं एफएससी के लिए लेक्चर जॉब्स अनाउंस की गई हैं, एफए के बच्चों को पढ़ाने के लिए, आईसीएस की क्लासेस के लिए, डीआईटी के लिए, उसके साथ साथ बीएस के लिए, फिर एडीपी की क्लासेस के लिए। ठीक है, और एडीपी के अंदर साइंस भी है, कॉमर्स भी है, कंप्यूटर साइंस भी है एंड आर्ट्स भी है। उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं इसकी जो है वो एजुकेशन यानी क्वालिफिकेशन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं अगर आप लोगों के साथ जो है वो बात करूं तो वो इस तरह से है कि कम अज कम अगर आपने 16 साल एजुकेशन यानी बीएस या एमए एमएससी की हुई है तो आप पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बीएस लेवल की क्लासेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एजुकेशन कम अज कम एमफिल से लेकर पीएचडी तक होनी चाहिए। और अगर आप एफए एफएससी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंटरमीडिएट लेवल के लिए या इंटरमीडिएट की क्लासेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपका एमफिल और पीएचडी भी है, फिर आपको तरजीह दी जाएगी। ठीक है, लेकिन वैसे एफए एफएससी आईसीएस डीआईटी क्लासेस के लिए जो है वो कम से कम 16 साल एजुकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने बीएस एडीपी की क्लासेस के लिए अप्लाई करना है तो कम से कम आपकी जो तालीम है वो एमफिल या पीएचडी होनी चाहिए। उन्होंने लिखा है प्रेफर्ड, हम तरजीह देंगे। वैसे अप्लाई जो है वो बीएस वाले कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, वो कह रहे हैं जी एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स आर इनकर्ज टू अप्लाई, यानी कि ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास पढ़ाने का तजर्बा मौजूद है, चाहे वो कहीं पे टीचर है, जरूरी नहीं है कि लेक्चरर का आपके पास तजर्बा हो। किसी स्कूल में आप टीचिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप मजीद जो है वो अप होना चाहते हैं तो देन आप इन लेक्चरर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सैलरी पैकेज की। तो व्यूअर्स, सैलरी पैकेज क्लियर मेंशन नहीं किया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू जो मार्केट जो है वो एक अच्छा सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा और इसके साथ साथ आपको मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो प्रोविडेंट फंड वगैरह भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, अप्लाई किस तरह से करना है? अप्लाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको पता है कि आपकी तहसील के अंदर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का कैंपस मौजूद है। मोस्टली आपके जो है वो तहसील में मौजूद होगा। हाँ, आपकी तहसील काफी बैकवर्ड एरिया है, यानी कि इतना तरक्की याफ्ता नहीं है, तो कह सकते हैं कि वहां पे आपको कॉलेज ना मिले, लेकिन मोस्टली हर तहसील के अंदर जो है वो ये कॉलेज मौजूद है। अच्छा, उन्होंने कहा है कि एक तो आप जो है वो जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो सिंपल क्या करेंगे, वो रिस्पेक्टिव जो उनका सिटीज हैं उनके अंदर जो कैंपस मौजूद है वहां पर जाएंगे, प्रिंसिपल से मिलेंगे। ठीक है, सुबह कॉलेज टाइमिंग से लेकर दोपहर 3 बजे तक आप जा सकते हैं अपनी सीवी रिज्यूमे के हमरा। ठीक है, रिज्यूम के हमरा, देन 1 वीक के अंदर अंदर आपने जाना है। हाँ, अगर आप नहीं जा सकते, आप चाहते हैं कि ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो अब मैं आपसे तरीकाकार शेयर कर देता हूं ऑनलाइन अप्लाई करने का। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें। ठीक है, और फिर हेड ऑफिस में आपकी जो है वो एप्लीकेशन चली जाएगी। उसके बाद रिस्पेक्टिव जो है वो कॉलेज या रिस्पेक्टिव सिटी को जो है वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड की जाएगी। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर दें, आप जो है वो अपने सिटी के पीजीसी कॉलेज को भी जो है वो विजिट कर लें अपनी सीवी के हमरा। सो अप्लाई कैसे करना है? तो सिंपल व्यूअर्स, आपने अपना ब्राउजर ओपन करना है। सबसे पहले आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करना है, ताकि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में जो लेक्चरर की जॉब्स आई हैं इनके इंटरव्यूज जैसे ही शुरू हूं मैं फौरन वीडियो बनाकर आपसे साथ जो है वो शेयर, फिर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा उनको ही वो इंटरव्यू की अपडेट जो है वो मिल सकती है। तो यहाँ पे आपने ब्राउजर ओपन करना है, यहाँ पे आकर आपने लिखना है बड़ा सिंपल दो कीवर्ड्स, पीजीसी कैरियर्स। पीजीसी कैरियर्स आप एंटर करेंगे, मुख्तलिफ लिंक्स आप लोगों के सामने ओपन हो जाएंगे। पहले नंबर पे लिंक आ रहा है जी कैरियर्स पंजाब कॉलेज,
ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का जो जॉब पोर्टल है, जो कैरियर पोर्टल है, वो कुछ इस तरह से आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ रहा है टीचिंग, नॉन टीचिंग जॉब्स। तो आप देख सकते हैं नॉन टीचिंग जॉब्स के अंदर अभी कोई करंट ओपनिंग नहीं है, लेकिन टीचिंग के अंदर है। तो सिंपल आप टीचिंग के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपने अपना मुकम्मल नाम लिखना है नेम में, फिर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर आपने नेशनैलिटी मेंशन करनी है, ज़ाहिर बात है आप पाकिस्तानी हैं, ओके? उसके बाद आपका यहाँ पर शनाख्ती कार्ड नंबर आएगा, यहाँ से आप डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पर मैं जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए एक डेमो के तौर पर जो है वो फिल करता हूँ, ठीक है? ताकि मैं सारा एप्लीकेशन फॉर्म समझा सकूँ। यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ अपनी ऐड करेंगे, एक सेक्शन पिछला मुकम्मल करेंगे तो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जो है वो आप कुछ ना कुछ डाटा अपडेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है वो फ़ौरन कह देगा कि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है? ये देखिए पाकिस्तानी हो गया, यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मैं नहीं लिख रहा। डोमिसाइल बताना है किस डिस्ट्रिक्ट का है। चाहे आपके तहसील के अंदर कैंपस मौजूद है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट आपने अपने डोमिसाइल वाला मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस वो ऐड करना है, अपना ईमेल एड्रेस ऐड करना है, एक्टिव होना चाहिए, आपने अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। डिपार्टमेंट ऑफ सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो? मुख्तलिफ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इंग्लिश, उर्दू, पाक स्टडी, इस्लामिक स्टडी, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर, बॉटनी, ठीक है? मतलब तमाम जो टीचिंग सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे मौजूद है। ओके, मिसाल के तौर पर मैं कंप्यूटर के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं कंप्यूटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। ऊपर वाली फिल करनी जरूरी है, वो फर्दर। अब जी आपने लास्ट क्वालिफिकेशन अपनी ऐड करनी है, ठीक है? मतलब ऐसा नहीं है कि आप मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, मास्टर इस तरह से नहीं, आपकी जो लास्ट डिग्री है, जो आपने लास्ट अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है, वो आपने ऐड करनी है। मिसाल के तौर पे मैं लास्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपने एमफिल किया हुआ है, आपने पीएचडी किया हुआ है, अदर्स किया हुआ है। तो मिसाल के तौर पर जो मोस्टली जॉब की तलाश में है वो उन्होंने बीएस किया हुआ है, ठीक है? तो मैं ग्रेजुएशन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। डिग्री टाइटल किसमें किया हुआ है? फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैं कर देता हूँ, ठीक है? ग्रेजुएशन इंग्लिश में। पासिंग ईयर कब मुकम्मल किया है, वो आपने मेंशन कर देना है। कौन-सी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन मुकम्मल की है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ बीज़ीयू मुल्तान, आपकी जो है वो आपने करनी है। फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट से भी किया है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है? अगर है तो येस, अदरवाइज़ आप यहाँ पर एनए लिख देंगे, ठीक है? नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? तो यूनिवर्सिटी मेंशन कर दिया, इंस्टीट्यूट इसलिए यहाँ पे मेंशन है कि कुछ स्टूडेंट्स ने अपनी डिग्री एफिलिएशन जहाँ पे एफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं वहाँ से, फॉर एग्ज़ाम्पल बीजीयू मुल्तान जो है वो मेन यूनिवर्सिटी है और उसके साथ एफिलिएटेड कॉलेज कोई और होगा तो वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने डायरेक्ट पब्लिक सेक्टर से किया है, मेन कैंपस से किया है, तो यहाँ पे बीजीयू मुल्तान लिखकर अगर आप नॉट एप्लीकेबल नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर बीजीयू मुल्तान ही दोबारा लिख दें। आपके मार्क्स थे या सीजीपीए सिस्टम था वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। मिसाल में 4 में से यहाँ पर आपका जितना सीजीपीए है वो आपने मेंशन कर देना है। इस तरह से उसके बाद अब वो पूछ रहे हैं जी किस कैंपस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अब आपने अपना सिटी यहाँ से सर्च करना है। ये देखिए एक लंबी लिस्ट मौजूद है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई ऐसा सिटी होगा जो मेंशन नहीं है। ठीक है? हाँ, पहले बता चुका हूँ कोई तरक्की याफ्ता तहसील नहीं है, बैकवर्ड एरिया है, तो शायद वहाँ पर आपको पीजीईसी का जो है वो कैंपस ना मिले। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ताल्लुक है मुल्तान से। मैं यहाँ पे मुल्तान यहाँ पे करता हूँ तो ये देखें, मुल्तान के अंदर 2 कैंपस हैं। एक सिंपल मुल्तान में आ रहा है, एक मुल्तान रोन कैंपस लाहौर, ठीक है? तो सिंपल सॉरी ये तो लाहौर का ही कैंपस है तो मैं मुल्तान यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ये मुल्तान आ गया है। उसके बाद मज़ीद अगर आप करीबी-करीबी जाना चाहते हैं तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं एक ही रखूँगा। ये करने के बाद थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक्सपीरियंस आपका कितना है टीचिंग का 1 साल, 2 साल, 6 महीने का भी है ना तो वो भी डाल दें, ठीक है? इससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 2 साल का है, लास्ट ऑर्गनाइज़ेशन कहाँ पे आपने एक्सपीरियंस था, किसी कॉलेज में किया है, किसी स्कूल में किया है, वो आपने बता देना है, ठीक है? ये करने के बाद आप सिंपल जो है वो रेफ़रेंस नंबर 1 प्रोवाइड करेंगे एंड रेफ़रेंस नंबर 2 प्रोवाइड करेंगे। रेफ़रेंस से मुराद ये है कि जिस ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर आपने जो है वो पढ़ाया है, आपने वहीं के 2 लोगों के रेफरेंसेस प्रोवाइड कर देने हैं, ठीक है? नेम लिख दें या ईमेल एड्रेस उनके लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। तो आप एक जो है वो वहाँ के प्रिंसिपल का कर सकते हैं। एक आपके साथ जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो टीचर जो आपके साथ बहुत अच्छी रही हैं या वो टीचर अच्छा रहा है, आप उसका जो आपके साथ मुखलिस है, उनका ईमेल एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सबसे अहम चीज़ पे हम आ चुके हैं, व्यूअर्स सीवी। सीवी आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करवाएगी। सीवी के अंदर जितनी जान होगी, समझ लें कि उतने ज़्यादा चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए।
अगर आपके पास एक प्रोफ़ेशनल सीवी नहीं है, तो आप बहुत ही मुनासिब चार्जेज़ में हमसे डिज़ाइन करवा सकते हैं। डिज़ाइन करवाने के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर लीजिएगा। व्यूअर्स सीवी आपने चूज़ फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके अपनी सीवी यहाँ पे अटैच करनी है। फिर अदर डॉक्यूमेंट्स मज़ीद अगर आप चाहते हैं तो एक कवर लेटर साथ में अटैच कर दें। कवर लेटर एक एप्लीकेशन होती है जिसमें हम जो है वो रिक्रूटर जो होता है उसको कायल करने की कोशिश करते हैं कि हमें क्यों सिलेक्ट किया जाए। या फिर आप अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कवर लेटर अटैच नहीं करना चाहते तो आप सिंपल जो है वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हैं या अपनी ट्रांसक्रिप्ट की जो है वो पिक्चर यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ये करने के बाद आई एम नॉट रिपोर्ट के ऊपर जो है वो आपने चेक साइन लगाना है। यहाँ पर चेक साइन लगाना है। चेक साइन लगाने के बाद सिंपल व्यूअर्स थोड़ा-सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड सेंड के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, तो आपका पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में लेक्चरर जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो व्यूअर्स ये तकरीबन 1-2 दिन पहले ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। उन्होंने 1 वीक बोला है, तो कम से कम आपके पास 4 से 5 दिन हैं। कोई लास्ट डेट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई, तो इसलिए मैं भी कहीं पे आपको लास्ट डेट नहीं बता रहा। ऐसा ना हो कि लास्ट डेट के बाद भी अप्लाई होता रहे और ये मिसगाइड हो जाएगा। सो आप जो है वो कोशिश करें जब वीडियो देखें जल्द अज़ जल्द जो है इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर दें और कोशिश करें कि फिज़िकली अपने कैंपस जो सिटी का कैंपस है उसको विज़िट कर लें अपनी सीवी के साथ। इन जॉब्स के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, एजुकेशन अपडेट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी जॉब्स के रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशंस आप लोगों को मिल सकें।